नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का पुनः स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग वर्ग 5 में चल रहे हैं और आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक कोपल से एक पाठ को देखेंगे। बच्चों, आप ये बताइए कि क्या आपको चित्र बनाना अच्छा लगता है? हाँ, आप ज़रूर चित्रकारी करते हैं। चित्रों में रंग भरना, आकृतियाँ बनाना, रंग बिरंगे रंगों से कागज़ को रंगीन बनाना आपको बहुत अच्छा लगता है। और जो चित्र बनाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? उसका क्या नाम होता है? जैसे जो अखबार में खबर पहुंचाता है उसको क्या कहते हैं? पत्रकार, है ना? तो जो चित्र बनाता है उसको क्या कहते हैं बच्चों? चित्रकार। हाँ, बिल्कुल सही। तो चित्र जो बनाता है वो चित्रकार होता है। कभी कभी क्या होता है बच्चों कि जो चित्रकार नहीं भी होता है, जो सिर्फ शौक़ के लिए चित्र बनाते हैं, यानी कि मुझे अच्छा लगा और मैंने चित्र बना दिया। या आपके विद्यालय में कभी कभी प्रतियोगिता होती है और आप चित्र बनाते हैं। बहुत सुंदर नहीं भी बनता होगा, फिर भी आप चित्र बनाते हैं। और जो चित्रकार होते हैं वो अपने काम में बड़े निपुण होते हैं, क्योंकि वो हमेशा एक ही काम को करते रहते हैं। मतलब सिर्फ उनका काम है चित्र बनाते रहना, है ना? तो बच्चों, जो चित्रकार होते हैं वो इस चित्रकला को एक पेशे के रूप में भी अपनाते हैं। मतलब वो चित्र बनाते हैं, उसको बेचते हैं, बदले में उनको पैसे भी मिलते हैं। इसी तरह से जो नाटक करते हैं या जो ड्रामा करते हैं या अपनी कला को दिखाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? कलाकार। हाँ, तो हमने पत्रकार, चित्रकार, कलाकार के बारे में जाना। तो इसी से संबंधित आज का पाठ 7 चतुर चित्रकार के बारे में आज हम लोग देखेंगे। और चतुर चित्रकार कौन है देखिए, और उसने क्या चतुराई की, कैसे की, ये सब भी हम लोग आज जानेंगे। चलिए, आज आपकी पाठ्यपुस्तक से जो कविता है चतुर चित्रकार, उसको देखते हैं। पाठ 7 चतुर चित्रकार। तो कविता यूँ शुरू हुई बच्चों कि चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र। चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र, इतने ही में वहाँ आ गया यम राजा का मित्र। बच्चों, चित्रकार तो सुनसान जगह में चित्र बनाने गया था कि पहाड़, पेड़, नदियाँ, झरना, तितलियाँ, चिड़िया, इन सब चीज़ों के चित्र बनाएंगे। लेकिन तब तक क्या हुआ, उस सुनसान जगह में आपने चित्र में देखा कौन आ गया? एक शेर आ गया, यम राजा का मित्र। हाँ, तो चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र, इतने ही में वहाँ आ गया यम राजा का मित्र। उसे देखकर चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश। उसे देखकर चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश। नदी, पहाड़, पेड़ पत्तों का रह न गया कुछ जोश। चित्रकार बेचारा वो सुनसान जगह में गया था जहाँ कोई उसे परेशान नहीं करता, वो चुपचाप सुंदर सा चित्र बनाता। लेकिन वहाँ तो शेर आ गया, यम राजा का मित्र, क्योंकि वो बहुत भयानक होता है, डरावना होता है। तो उसे देखकर चित्रकार के एकदम होश उड़ गए और वो बिल्कुल डर गया। और अब उस डर में ना तो नदी उसे दिख रही थी, ना पहाड़ दिख रहे थे, ना पेड़ पत्ते, कुछ किसी भी चीज़ का उसे जोश नहीं रह गया था, क्योंकि वो क्या हो गया था? बिल्कुल डर गया था। और डर के मारे उसकी जान सूखी जा रही थी। उसे लगा कि अब तो सामने क्या है? शेर आ गया है, यमराजा का मित्र। अब उसे कोई भी जोश नहीं रहा। उसने तो सोचा था कि बहुत सुंदर सा चित्र बनाऊंगा, पेड़, पहाड़, नदी, झरने, चिड़िया, है ना? तो अब उसके डर के मारे उसके सारे होश उड़ गए और सारा कुछ का जोश भी ख़त्म हो गया। चलिए आगे देखते हैं।
फिर उसको कुछ हिम्मत आई, देख उसे चुपचाप, बोला सुंदर चित्र बना दूं, बैठ जाइए आप। यानी कि वो शेर महाराज से कह रहा है, जिससे कि वो डर गया था। शेर महाराज से बोला, देखा कि चुपचाप है शेर, कुछ उसको कर नहीं रहा है, मतलब उसके ऊपर ना छलांग लगाया, ना उसे मारने काटने के लिए दौड़ा। तो उसने कहा, आइए सुंदर सा चित्र बना दूं, बैठ जाइए आप। शेर भी उसे चुपचाप देख रहा था और उसने कहा, आइए मैं आपका सुंदर चित्र बना दूं, बैठ जाइए। शेर बेचारा बैठ गया। चलिए आगे देखते हैं कविता में। उकरू मुकरू बैठ गया वह, सारे अंग बटोर, बड़े ध्यान से लगा देखने चित्रकार की ओर। जब चित्रकार ने कहा कि आइए बैठ जाइए, मैं सुंदर सा चित्र बना दूं, तो उकरू मुकरू बैठ गया वह, सारे अंग बटोर, बड़े ध्यान से लगा देखने चित्रकार की ओर। अब शेर को लगा कि अब तो मेरा चित्र बनेगा, तो वो अपने पैर हाथ समेट कर बैठ गया चित्रकार के सामने। देखिए फिर आगे क्या होता है। चित्रकार ने कहा, हो गया आगे का तैयार, अब मुंह आप उधर तो करिए जंगल के सरदार। चित्रकार ने कहा, हो गया आगे का तैयार, क्योंकि वो सामने देख रहा था शेर उसे। तो अब उसने सोचा, कैसे मैं जान छुड़ाऊं। अच्छा, अब मैं इनका मुंह उधर की तरफ करवाता हूँ। तो अब बोला, अब मुंह आप उधर तो करिए जंगल के सरदार। तो फिर क्या हुआ बच्चों, देखिए आगे। बैठ गया वह पीठ फिराकर चित्रकार की ओर, चित्रकार चुपके से खिसका जैसे कोई चोर। यानी कि शेर जो था उसने सोचा कि अरे आगे का तो बन गया मेरा चेहरा और सारा कुछ। वो चित्रकार की बातों में आ गया और वो पीठ घुमाकर चित्रकार के को अपना पीठ दिखाने लगा, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही उसने पीठ घुमाई, चित्रकार भागा वहां से, एकदम दौड़ दौड़ के भागा और चुपके से खिसक गया वहां से, ताकि उसे शेर को पता ना चले कि वो भाग रहा है। फिर क्या हुआ देखिए। बहुत देर तक आंख मूंद कर पीठ घुमाकर शेर बैठे बैठे लगा सोचने, इधर हुई क्यों देर। अब देखिए आप चित्र में भी देखा आपने, आंख बंद करके शेर महाराज बैठे हुए हैं पीठ घुमाकर कि अब तो मेरा बन गया होगा चित्र। तब तक बैठे बैठे लगा सोचने, इधर हुई क्यों देर, आखिर इतनी देर क्यों हो रही है। चित्रकार तो कुछ बोल नहीं रहा है कि हाँ चित्र बना या नहीं बना। तो वो पीठ घुमाकर उसने बैठा था, वो उसने पीठ घुमाई थी तो वो पीठ घुमाकर बैठा था। फिर उसने सोचा कि कुछ आवाज़ नहीं आ रही है, मुंह घुमाता हूँ, पीठ घुमाता हूँ। देखिए फिर क्या हुआ। झील किनारे नाव लगी थी, एक रखा था बांस, चित्रकार ने नाव पकड़कर ली जी भर के सांस। तो जब चित्रकार वहां से भागा, चुपके चुपके भागा, उसने क्या देखा, नदी किनारे एक नाव लगी थी और वो जल्दी से जाके नाव में बैठ गया और नाव से आगे जाने लगा। जब उस नाव में वो बैठ गया तब उसने चैन की सांस ली कि अब तो शेर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि मैं तो वहाँ से निकल आया हूँ शेर को बेवकूफ़ बनाकर। फिर क्या हुआ बच्चों देखिए। जल्दी जल्दी नाव चलाकर निकल गया वह दूर, इधर शेर था धोखा खाकर झुंझलाहट में चूर। तो शेर ने जब ऐसे पीछे मुड़ के देखा कि क्या देखा, उसने पीछे मुड़कर देखा कि अरे चित्रकार कहाँ गया चित्रकार। तो देखा कि वहाँ तो चित्रकार था ही नहीं, वो तो भाग चुका था और वो धोखा खा गया था, क्योंकि जैसे ही उसने मुंह घुमाई थी चित्रकार उसी का फायदा उठाया और भागा नाव की तरफ और जल्दी जल्दी नाव चलाकर दूर निकल गया, है ना बच्चों। तो क्या हुआ था, अब शेर को आ गया गुस्सा। उसने देखा कि अरे यहाँ तो है ही नहीं कोई चित्रकार, अब तो ये मेरा भोजन बनने वाला था और ये तो भाग चुका है। तो शेर जो था बौखला गया, गुस्सा हो गया
फिर देखिए क्या होता है। शेर बहुत खिसियाकर बोला, नाव जरा ले रोक, कलम और कागज तो ले जा रे कायर डरपोक। अब बताइए, कलम और कागज तो ले जा रे कायर डरपोक। गुस्से में शेर कह रहा है, कहाँ भाग रहा है, रुक जा, अपना कागज कलम तो ले जा। लेकिन चित्रकार कहाँ रुकने वाला था, वो तो भागा सो भागा। चित्रकार ने क्या कहा इसके बाद, देखिए। चित्रकार ने कहा तुरंत ही, रखिए अपने पास, चित्रकला का आप कीजिए जंगल में अभ्यास। अब कहाँ चित्रकार रुकने वाला था। उसने कहा कि कागज कलम सब आप रख लीजिए, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, जान बची तो लाखों पाए, है ना। तो चित्रकार ने कहा आप ही कीजिए जंगल में इसका अभ्यास। बच्चों, कितनी मज़ेदार कविता थी, है ना। बिल्कुल, वो अपनी जान बचा के भागा चित्रकार। कैसे उसकी जान बची, चतुराई से। हाँ, इसीलिए तो नाम है चतुर चित्रकार। बच्चों, इस कविता को तो हमने अभी कविता के रूप में गाया और इसके भावार्थ को समझा। चलिए अब हम लोग इसे धुन, लय और ताल के साथ गीत के रूप में गुनगुनाते हैं, गाते हैं। साथ साथ आप भी गाइए। इससे फ़ायदा यह है कि जब आप इसे गीत के रूप में गुनगुनाते हैं, गाते हैं, तो ये कविता आपको बड़ी जल्दी याद हो जाएगी, क्योंकि जब आप गाने सुनते हैं तो कितनी जल्दी याद हो जाती है ना। तो चलिए हम लोग गाते हैं, आप भी हमारे साथ गाइए। चतुर चित्रकार। राम नरेश त्रिपाठी। चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र। इतने ही में वहां आ गया यमराजा का मित्र। उसे देखकर चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश। नदी, पहाड़, पेड़ पत्तों का रह न गया कुछ जोश। फिर उसको कुछ हिम्मत आई, देख उसे चुपचाप बोला, सुंदर चित्र बना दूं, बैठ जाइए आप। उकड़ू मकड़ू बैठ गया वह सारे अंग बटोर। बड़े ध्यान से लगा देखने चित्रकार की ओर। चित्रकार ने कहा, हो गया आगे का तैयार। अब मुंह आप उधर तो करिए जंगल के सरदार। बैठ गया वह पीठ फिराकर चित्रकार की ओर। चित्रकार चुपके से खिसका जैसे कोई चोर। बहुत देर तक आंख मूंद कर पीठ घुमाकर शेर बैठे बैठे लगा सोचने, इधर हुई क्यों देर। झील किनारे नाव लगी थी, एक रखा था बांस। चित्रकार ने नाव पकड़कर ली जी भर के सांस। जल्दी जल्दी नाव चलाकर निकल गया वह दूर। इधर शेर था धोखा खाकर झुंझलाहट में चूर। शेर बहुत खिसिया कर बोला, नाव जरा ले रोक, कलम और कागज तो ले जा रे कायर डरपोक। चित्रकार ने कहा तुरंत ही, रखिए अपने पास, चित्रकला का आप कीजिए जंगल में अभ्यास। बच्चों, कैसी लगी कविता? आपने गाई? हाँ, मुझे उम्मीद है कि आपने ज़रूर गाया होगा, क्योंकि इस कविता का धुन, लय, ताल इतना सुंदर है कि बिना गाए तो रह ही नहीं सकते हैं आप। और हम भी गाए, हमने भी गाया, बहुत मज़ेदार है। चलिए हम लोग अब कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। इस कविता में कुछ प्रश्न भी हो सकते हैं। चलिए देखते हैं वो कौन से प्रश्न हैं।
कविता में शेर को यम राजा का मित्र क्यों कहा गया है भला? बताइए। हाँ, क्योंकि शेर तो बड़ा भयंकर होता है ना। कविता में शेर को यम राजा का मित्र इसलिए कहा गया है क्योंकि यह हिंसक जानवर होता है। यमराज के समान ही जिसको यह पकड़ता है उसे मौत के घाट चला देता है। यानी कि शेर अगर किसी पे छलांग लगा दे तो बिना जान लिए तो छोड़ता नहीं है। कितना हिंसक होता है ना। आपने देखा होगा, जीव जंतुओं को भी पकड़ता है तो बिल्कुल एकदम जब तक उसका प्राण नहीं छूट जाए उसे छोड़ता नहीं है ना। इसलिए इसे कहा गया है यम राजा का मित्र। चलिए अब देखते हैं कि शेर ने चित्रकार को नाव रोकने के लिए क्यों कहा। क्योंकि उसे तो लग गया था कि अरे ये तो मेरा भोजन था और इसने मुझे बेवकूफ़ बनाकर चकमा देकर ये तो भाग रहा है। अब मेरा भोजन, मैं तो अब भूखा रह जाऊंगा, मेरा भोजन भी अब भाग गया, है ना। तो शेर ने चित्रकार को नाव रोकने के लिए इसलिए कहा ताकि वह उसे अपना आहार बना सके। यानी कि हो सकता है वो फिर से लौट कर आ जाए, इसलिए वो बुला रहा था कागज और कलम देने के बहाने, है ना। लेकिन वो चित्रकार भी बड़ा चतुर था, वो कहाँ रुकने वाला था, वो तो भागा सो भागा। चलिए देखते हैं आगे। शेर चित्रकार की ओर ध्यान से क्यों देखने लगा? बताइए। हाँ, क्योंकि चित्रकार जो था वो तो नदी, पर्वत, पेड़ आदि का चित्र बनाते देखकर शेर उसे ध्यान से देखने लगा कि आखिर वह कर क्या रहा है, वो क्या कर रहा है, वो कौन से काम को कर रहा है। और चित्रकार भी बड़ी चतुराई से उसने शेर को मना लिया था कि मैं आपका चित्र बनाऊंगा। तो शेर बड़ी गौर से उसे देख रहा था कि कितना हिम्मत है इस चित्रकार में कि ये मुझसे बात कर रहा है और ये चित्र बना रहा है। तो इसीलिए वो बड़े गौर से देख रहा था। चित्रकार ने शेर को क्या कहकर बुलाया? हाँ, ये तो पूर्व का ही क्वेश्चन जैसा है, प्रश्न जैसा है ना। चित्रकार ने शेर को यह कहकर बुलाया कि आप ठीक से बैठ जाइए, मैं आपका सुंदर चित्र बना देता हूँ, है ना। वो भी शेर को चकमा देने के लिए उसने ये चाल चली कि चलिए मैं आपका चित्र बनाता हूँ, और शेर मान भी गया था, है ना। चलिए, शेर को देखकर चित्रकार की क्या दशा हुई? तो शेर को देखकर चित्रकार तो बिल्कुल डर गया था और उसके होश उड़ गए थे। उसे लगा कि मौत उसके सामने खड़ी है, अब तो इससे कोई नहीं बचा सकता है ना। लेकिन चित्रकार की चतुराई देखिए, इतना भयभीत होने के बाद भी उसने अपनी अकल चलाई, बुद्धि लगाया, है ना। तो कहा गया है बच्चों कि जब भी आप मुसीबत में हो तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं और सूझबूझ बुद्धिमानी से काम लें, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगर चित्रकार की जगह आप होते तो शेर से कैसे बचते? बताइए बच्चों, अपना अपना दिमाग लगाइए। अगर चित्रकार की जगह मैं होता तो मैं भी चित्रकार की भांति उससे बचने का कोई उपाय करता, है ना। लेकिन मैं तो डर जाती, लेकिन मैं भी सोचती कि अब बचूं कैसे भागूं, क्योंकि भागने पे तो क्या होता है, शेर और तेज भागता है ना। तो कोई ना कोई उपाय सोचना पड़ता बचने का। चलिए आगे देखते हैं। यदि झील के किनारे नाव नहीं होती तो चित्रकार अपनी जान कैसे बचाता? हाँ, ये तो बड़ी मुश्किल सवाल है। तो यदि झील के किनारे नाव नहीं होती तो चित्रकार अपनी जान झील में तैर कर बचाता। लेकिन वो जाता जरूर वो तो भाग ही रहा था, तो पानी में तैरने लगता, है ना। तैर कर या तो छुपने की कोशिश करता या तैर कर भागने की कोशिश करता, जान बचाता। चलिए आगे देखते हैं। अगर शेर चित्रकार का कहा न मानकर दूसरी तरफ मुंह नहीं करता तो क्या होता? तब तो चित्रकार की जान पर बनाती। चित्रकार को तो क्या होता बताइए? चित्रकार को वहां से जान बचाकर भागना
संभव नहीं होता, फलतः चित्रकार शेर का आहार बन जाता, यानी कि उसकी जान खतरे में पड़ जाती। चलिए, उसे देखकर चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश, नदी पहाड़ पेड़ पत्तों का रह न गया कुछ जोश। बताइए, किसे देखकर चित्रकार के होश उड़ गए? हाँ, यम राजा के मित्र को देखकर, यानी कि शेर को देखकर चित्रकार के होश उड़ गए थे। बिल्कुल डर भी गया था और बहुत घबरा गया था। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों, जंगल में क्या क्या था? आपने इस कविता में कौन कौन से चीज़ों को नाम लिया है, बताइए। जंगल में पेड़ थे, पहाड़ थे, नदी थी और शेर भी था, है ना? तो जंगल में नदी, पहाड़, पेड़, शेर सभी कुछ थे। आपने देखा? हाँ। चलिए, होश उड़ने का अर्थ क्या होता है बच्चों? नींद उड़ना, बहुत घबरा जाना, हैरान होना। बताइए, बहुत घबरा जाना। होश उड़ने का अर्थ होता है बहुत घबरा जाना। हाँ, चलिए आगे देखते हैं। होश उड़ना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है घबरा जाना। इसी घबरा जाना को बताने के लिए कई और मुहावरे हैं, जैसे पसीने छूटना, सिट्टी पिट्टी गुम हो जाना, घबरा जाना, बेहोशी छाना, हाथ के तोते उड़ जाना या पैरों तले जमीन खिसकना। अच्छा, अब आप इन मुहावरों का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाइए। क्या आप बना सकते हैं? हाँ, चलिए वाक्य बनाइए आप। पसीने छूटना, पहाड़ी की चढ़ाई देखकर मोहन को पसीने छूटने लगे। या बेहोशी छाना को बताइए। बेटी की मौत की खबर सुनकर माँ को बेहोशी छा गई। हाथों के तोते उड़ना, नौकरी छूटते ही उसके हाथों के तोते उड़ गए, यानी कि सब कुछ खत्म हो जाना। तो पैरों तले जमीन खिसकना, पिता को आते देख राम के पैरों तले जमीन खिसकने लगी, यानी फिर वो बहुत घबरा गया, डर गया। सिट्टी पिट्टी गुम होना, प्राचार्य का क्रोध देखकर छात्रों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। ये तो थे बच्चों मुहावरे और आपने इसे वाक्यों में प्रयोग किया। चित्रकार चुपके से खिसका जैसे कोई चोर। चुपके से खिसकने का क्या मतलब है? आप बता सकते हैं बच्चों? बिल्कुल बता सकते हैं। चुपके से यानी कि धीरे से, चुपचाप, बिना किसी आहट के चले जाना, है ना, निकल जाना। ये होता है चुपके से खिसकना। बच्चों, आज आपने चतुर चित्रकार इस कविता को देखा और साथ ही उसके भावार्थ को भी समझा। साथ ही आपने धुन, लय और ताल के साथ इस कविता को गाया भी। मुझे उम्मीद है आपको ये कविता याद हो गई होगी। साथ ही हमने इस कविता से संबंधित कुछ प्रश्नों को भी हल किया, कुछ मुहावरे देखे, मुहावरों से वाक्य भी बनाया, है ना? अच्छा, आपने इस कविता में चित्रकार की चतुराई से क्या सीखा बच्चों? इस कविता में चित्रकार की जो चतुराई है वो हमें सीख देती है कि कभी भी आप किसी भी मुसीबत में हो, कभी भी आप किसी भी परेशानी में हो, तो बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए और अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। अपने विवेक से, अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ फैसले लेने चाहिए। बिल्कुल घबरा कर तुरंत उसका प्रत्युत्तर नहीं देना चाहिए, है ना? तो इस कविता से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी किसी भी कठिनाई में, किसी भी परिस्थिति में अपने बुद्धि और विवेक का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ बच्चों, इससे आप हमेशा सही फैसले ले पाएंगे और उस मुसीबत से बाहर निकल पाएंगे। बच्चों, ऐसे ही इस कविता को गुनगुनाते रहिए और पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। साथ ही अपने पुस्तिका में इसे लिखना मत भूलिए। बच्चों, आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ
और ढेर सारी जानकारियों के साथ, बहुत सारी गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।